नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोलता एमपी। दतिया के किला चौक मैदान पर कांग्रेस की जन आक्रोश वाली यात्रा पहुंची, जहां कांग्रेस के नेताओं ने बारी बारी से मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बुराई का मंत्र जपा। यात्रा के रोड शो में कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी भी नजर आई। कांग्रेस की जन आक्रोश वाली यात्रा, कांग्रेस के नेताओं की आक्रोश भरी कहानी। जहां कमलनाथ की चर्चा तो कम, कमल के नरोत्तम की चर्चा बहुत हुई। जिसको जितना मौका मिला उसने अपनी पार्टी की योजनाओं को छोड़ मंत्री नरोत्तम की कहानी पर तीखा वार किया। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने तो इतना कहा, आक्रोश अगर देखना है तो दतिया की सीट पर आइए। जहां डिग्गी के आते ही मंच पर लाइट गुल हो गई, मोबाइल के फ्लैश चालू हुए। जरा सुनिए इनको भी। गृह मंत्री ये बुरे दिन आ चुके हैं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज इसका संकल्प लीजिए कि आने वाले चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया जाएगा। आप सहमत हैं? यात्रा के रोड शो में कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी इतनी दिखी कि रोड शो के चलते काफले में कोई रथ से हाथ हिला रहा, कोई रथ के आगे बंद गाड़ी में निकल गया। अपने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने नेता के नारे की आवाज गूंजी, मानो दतिया में जन आक्रोश की प्रदर्शनी लगी हो। जिसका तेज हल्ला उसका हाथ का पंजा। मंच पर सभी कांग्रेसी नेता इकट्ठे हुए तो नरोत्तम की बुराई का गट्ठा बन गया। जहां दामोदर सिंह यादव ने बुराई का ऐसा तीर छोड़ा, कहा नरोत्तम मिश्रा टेंशन मत लेना, जो चुनाव पहले लड़े थे वही लड़ेंगे। खुद की दाल गलती नहीं, दूसरे की दाल पकाने का ठेका लेते। कभी कहते कि डिग्गी को दतिया सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, मैंने पत्र लिख दिया, पत्र को किनारा कर अब राजेंद्र भारती के समर्थन में जुट जाते। जरा सुनिए। फैलाता है कि चिंता नहीं करो, भाजपा का टिकट तो हमारा है लेकिन कांग्रेस का हम तय करेंगे। मैं समझ से कहना चाहता हूं कि सुन लो नरोत्तम मिश्रा, ये कांग्रेस उस राहुल गांधी की है जो 3500 किलोमीटर की पदयात्रा कर सकता है, देश को एक जोड़ने का काम कर सकता है। सुन लो नरोत्तम मिश्रा, ये कांग्रेस उस कमलनाथ की है जिसने किसानों की कर्जा माफी करने का साहस जुटाया। सुन लो नरोत्तम मिश्रा, एक कांग्रेस उन कार्यकर्ताओं की है जिनको 15 साल में तुमने झुका के दबाने की कोशिश नहीं कर पाई। और मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं भी प्रदेश का एक पदाधिकारी हूं छोटा सा, चिंता मत करो भाइयों, जो शंका मन में है वो निकाल दो। जो लड़े थे नरोत्तम मिश्रा से वही लड़ेंगे चुनाव। यदि मंच पर बारी फूल सिंह बरैया की आई तो इनके मुंह से फूल तो कम खिले, मंत्री नरोत्तम की बुराई के तीर खूब चले। कहा सरकार आई तो कलेक्टर एसपी को भी उल्टा लटका देंगे। जरा सुनिए। नरोत्तम मिश्रा जी, आप गृह मंत्री हैं, करोड़ों लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, तो गृह मंत्री की ताकत लेकर के आप गरीबों को कुचल रहे हैं, तो ये कुचलना बंद कर दो। 2 महीने के बाद ये अकल हमें भी आ सकती है। और मैं आपको कहूंगा, ये नहीं, हम ऐसा नहीं करते, लेकिन मैंने थोड़ा सा कहा, कितना कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी, जिन प्रशासन के लोगों ने एसपी और कलेक्टर की देखरेख में जिन लोगों को जेल में उल्टा लटकाया है, तो फूल सिंह बरैया इस मंच से फिर से दोहराना चाहता है कि सरकार के ही सामने मैं आपको बताऊंगा, करना पड़ा चाहे मुझे गिड़गिड़ाना पड़े सरकार के सामने, कलेक्टर एसपी को उल्टा न लटकवा दिया तो फूल सिंह बरैया। जैसे ही फूल सिंह बरैया का भाषण खत्म हुआ तो अब देश नायक के भाषण चालू हुए, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बुराई के तीर इनने भी चलाए। समय की अपनी सीमा है, लेकिन 2-3 बातें कहने के साथ अपनी बात वाणी को विराम दूंगा। आदरणीय राजा साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब, जब से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया में आए, विशेष रूप से गृह मंत्री बने, तब से उन्होंने दतिया में आपस में लोगों को लड़ाने का काम किया, आपस में लोगों को बढ़ाने का काम किया, दतिया के प्रेम सौहार्द के वातावरण को खत्म करने का काम किया। और तमाम सारी बातें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि मैंने जो कहा सो किया और जो नहीं कहा सो भी कर दिया। अब बारी राजेंद्र भारती की आई तो जिन्होंने मंत्री के चुनाव में विदाई की कहानी सुनाई। जरा सुनिए।
उनके परिवार का चरित्र तो इतना अच्छा है जितना गंगा जी में निर्मल है। पूरे परिवार का चरित्र अच्छा है। उनके चरित्र पर हमने बात की और आप हंस दिए। इससे ये अंदाज लगाइए कि लोग उनसे कितना घबराते हैं। दतिया जिले की माताएं बहनें बहुत घबराती हैं और एकल भोजन तो प्राण ले रहा है। और कहीं गनीमत है, एकल विश्राम शुरू ना कर दें आप। इनसे सब घबरा रहे हैं और इनसे मुक्ति चाहते हैं। 11 तारीख को जन आशीर्वाद यात्रा हुई, इसी किला चौक पे हुई। कितने लोग थे, कितने लोग आए थे? गृह मंत्री जी उसकी अगुवाई कर रहे थे। ये उसका जवाब है जनसंघर्ष यात्रा, जन आक्रोश यात्रा। और इस यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया है कि अब तुम्हारी विदाई दतिया से निश्चित है। और एक निवेदन करेंगे हम, एक बसों से 10 रुपए लेने वाला व्यक्ति डबरा में जो 10 रुपए लेता था, आज वो 10,000 करोड़ का व्यक्ति हो गया। अब वो हमारी पार्टी में दखल देना चाहता है और वो दखल देकर ये साबित करना चाहता है कि हम सारी पार्टियों को मैनेज करना जानते हैं। लेकिन उसको ये अंदेशा नहीं है, उसको ये सोचना चाहिए कि हमारी पार्टी में इस पार्टी के रक्षक आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं और तुम कोई सेंधमारी भी नहीं कर पाओगे। तो सुना आपने, खूब चले जन आक्रोश रैली में किला चौक मैदान पर मंत्री के बुराइयों के तीर। कांग्रेस के सभी नेताओं में दिखा मंत्री को लेकर गुस्सा। खूब चला किला चौक मैदान पर मंत्री का किस्सा। किसी भी नेता ने कमलनाथ की योजना के बारे में नहीं बताया। सभी ने योजना रची तो मंत्री को हटाने को लोगों में जन आक्रोश पैदा किया। दिनेश के साथ बोलता एमपी तक।